तो माता कुंती ने चरण पकड़ लिए। माता कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्वयवस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आप जगत के स्वामी हो, प्रकृति से परे हो, हर प्राणी के अंदर और बाहर स्थित हो, लेकिन कोई आपको देख नहीं सकता, क्योंकि सबकी आंखों पर आपने माया का घूंघट डाल रखा है। आपको वही जान सकता है जिसका घूंघट आपने उठा दिया। भगवान बोले, बुआ जी आज तो बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति हो रही है। तो माता कुंती कहती हैं, बुआ जी मत बोलो मुझे। जब जैसे ही मेरी भगवत्ता प्रकट होती है कि तुम भगवान हो, वैसे ही तुम बार बार माया का पर्दा मेरे ऊपर डाल देते, फिर मैं भूल जाती कि ये भगवान है। मैं यही समझती ये मेरा वसुदेव का भैया, देवकी का पुत्र और नंद गोप बनकर इसने क्रीड़ा की, फिर मुझे भतीजा ही भतीजा नजर आता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये भगवान है। इसलिए आज तुम चुप रहोगे, मैं बोलूंगी। तो भगवान बोले, भगवान है तो भगवान से तो मांगना चाहिए कुछ। तो बिल्कुल बोले, मांगने ही तो खड़े हैं। बोले, विपदा संतु न शस्य तत्र तत्र जगत गुरु। बोले, अगर देना ही चाहते हो तो हमें दुख दो। भगवान बोले, बुआ जी पूरी जिंदगी तो दुख भोगते भोगते निकल गई, अभी भी आपका पेट नहीं भरा। तो माता कुंती कहती हैं, सुख के माथे सिर परे जो हरि को नाम भुलाए, बलिहारी बार दुख की पल पल नाम जपाए। क्योंकि भगवान का याद तो दुख में ही होती है। अरे मैं कैसे नहीं कहूँ दुख में याद नहीं होती है। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, दुख पड़ा, तभी तभी तुम मेरे साथ आए। और जैसे ही हमने महाभारत पर युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली तो आप चलने लगे घर से। यदि हमारे पास दुख होता तो आप हमें हमेशा रुकते। जब जब हम पे दुख आएगा तो आप हमारे लिए ऐसे ही दर्शन देते रहोगे। फिर वह दुख पहाड़ के समान नहीं लगेगा, क्योंकि कष्ट तो सब अभी आप ही दूर करते हो। फिर वह छोटा हो जाता है दुख। यदि हमारे जीवन में भी यही हाल है, यदि हमने पूर्व जन्म में अच्छा नहीं किया है तो अब हमारे जीवन, और हम भजन करते हैं तो भजन के माध्यम से वह दुख बहुत बड़ा होगा तो वो छोटे रूप में आ जाता है। जैसे एक गुरु शिष्य की कहानी है। दो शिष्य थे, एक तो बहुत धर्मात्मा था, एक बहुत गंदे आचरण थे उसके। तो एक दिन दोनों ही शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो जो धर्मात्मा था उसको तो कील चुभ गई, और जो पापी था उसको सोने की पोटली मिल गई सिक्कों से भरी। उस धर्मात्मा ने आकर के गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं तो नित्य इतना धर्म करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, और मुझे ये कील क्यों चुभी? तो भगवान गुरुजी ने कहा, बेटा तूने उस जन्म में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अब तू इस जन्म में भगवान का भजन कर रहा है, तो भजन के माध्यम से तेरा वो पाप कट रहा है। और आज तेरी मृत्यु थी, लेकिन तूने भजन किया भगवान का, तो वो मृत्यु कील के रूप में निकल गई, कील चुप करके। और जिसको तू कह रहा है वो पापी है, उसको आज राजा बनना था। अगले जन्म में उसने बहुत धर्म किया था, उसको अब राजा बनना था, लेकिन उसने इस जन्म को बिगाड़ लिया, इसलिए उसको इतना सा सोना मिल गया। इसलिए हम पूर्व में कुछ गंदा करके आए हैं, तभी हमें इस जन्म में दुख मिलता है, लेकिन वो दुख भी नहीं कटता है। यदि आपने पूर्व में बुरा किया है और इस जन्म में भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो कटेगा नहीं। जब आप भगवान का भजन करोगे, कहती नहीं है हम ही भजन करते हैं, हम ही को दुख मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने जो पूर्व में किया है तो भजन के माध्यम से निकल रहा है आपका। अब धीरे धीरे आपकी पूंजी जमा होती जा रही, और जो पाप की पूंजी थी वो निकलती जा रही। कहते हैं हंसना, कभी दुख में हंसना नहीं चाहिए और सुख में कभी दुख में रोना नहीं चाहिए और सुख में हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने पुण्य किए हैं तो वो तो हमें सुख के रूप में आते हैं, तो हमारे पुण्य छीड़ हो रहे, सुख मिल रहा। और यदि दुख मिल रहा तो हमने जो पाप किए हैं तो वो छीड़ हो रहे हैं, तो रोना किस बात का?
इसलिए हमेशा भगवान को याद कीजिए। कुंती माता कहती हैं, प्रभु जब जब हम पे विपत्ति पड़ी तभी तभी आपने हमारे लिए दर्शन दिए, और हमारे पुत्रों की कहाँ सामर्थ्य, 5 पुत्र कहाँ, पांडव कौरव 100 भाई, मेरे 5 पुत्र, और अभी अभी मेरी पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा की आपने, और मेरी पुत्र वधू की बड़ी सभा में लाज उठाई जा रही थी, आपने वहां आकर रक्षा की, पल पल आपने हमारी रक्षा की। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, देना हो तो प्रभु दुख दीजिए, ताकि आप हमेशा हमारे जीवन में आते रहेंगे और हमारा यूं ये दुख दूर करते रहेंगे। भगवान ने कहा, बुआ जी आप दुख मुख को तो रहने दो, अब हम जा ही नहीं रहे, आपके ही घर में रहेंगे। जैसे ही एक दिन की बात, रात्रि थी, सभी पांडव तो अपने अपने शिविर में शयन कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर अकेले बैठे रो रहे थे रात में 12 बजे। तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, भ्राता आप क्यों रो रहे हो, अब तो आपने समस्त राज्य पर विजय प्राप्त कर लिए, आप राजा हो, आपको रोने का अधिकार नहीं है, किस लिए रो रहे हो। तो उन्होंने कहा, केशव हमने विजय तो प्राप्त की है, लेकिन ये राजगद्दी हमें खाने को दौड़ती है, क्योंकि विजय भी तो किससे प्राप्त की है, किसको हमने मारा है, अपने जन को तो ही हमने मारा है। अरे जब युद्ध जीत कर आते हैं तो अपनों के साथ उत्सव मनाते हैं, लेकिन अपने ही नहीं है तो उत्सव किसके साथ मनाएं। अरे राज्य भी तो नवजवानों पे करना चाहिए, लेकिन हमारे राज्य में नवजवान है ही कहाँ, जितने नवजवान थे वो तो सारे मारे गए। अब तो हमारे राज्य में विधवा माताएं और अनाथ बच्चे हैं, हम किस पर राज्य करें। तब भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में फिर भी नहीं आया। तो भगवान ने सुबह होते ही 5 पांडवों को लेकर, जहां कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, वहीं लेकर के गए। जैसे ही भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को देखा, अर्जुन को देखा, तो अर्जुन से कहते हैं, यम मन्यसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृत्वम अकरो सचवम दूतम सुहृदय दादत सारिथम। जिसको तुम अपना मित्र मानते हो, कभी ममेरा भाई कहते हो, कभी अब काम पड़ने पर सारथी बना लेते हो, वह कोई साधारण नहीं है, वह साक्षात भगवान विष्णु हैं। भगवान ने कहा, दादाजी आपने याद किया। भीष्म पितामह ने कहा, बिल्कुल याद किया आपको। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या बददिव हिनोम्यहम प्रसन्न हसारुण लोसनो लक्षण ध्यान पतश्चा चतुर्भुजा। हे भगवान, जब तक मैं अपने कलेवर इस शरीर को न त्याग दूं, तब तक आप यूं ही मेरा इंतजार करिए। भगवान ने सोचा, राम राम, कोई हृदय से मरना नहीं चाहता है, और फिर इन्हों तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम कब तक खड़े रहेंगे ऐसे। भगवान ने मुंह लटका लिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे लटका हुआ मुंह नहीं देखूंगा मैं, प्रसन्न हसारुण लोचनो लसन, प्रसन्न चित्त मुख से खड़े हो चतुर्भुज रूप में। भगवान ने तुरंत मुख अपना प्रसन्न रूप में कर लिया, और युधिष्ठिर जी को राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म प्रश्न करने पर अनेक उपदेश दिए। अंत में माघ शुक्ल का समय आया और भीष्म पितामह ने कहा, अब तो चलना चाहिए, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं। जैसे ही जाने की तैयारी हुई तो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुष्प लेने कहाँ जाए, पुष्प तो है ही नहीं, जा भी नहीं सकते। तो उन्होंने पुष्पागता छंद में भगवान की स्तुति की। कहते हैं, जो यह पुष्पागता छंद की नित्य स्तुति करता है, या फिर किसी के प्राण अटक रहे हो, वो इस पुष्पागता छंद की भीष्म पितामह की जो स्तुति है वो सुना दो, तो उसके प्राण आराम से निकल जाते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो उन्होंने स्तुति की, इतिमति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सांत्वत पुंगवे विभूम्ने स्वय सुखमुपगते क्वचेत् विहूर्तं प्रकृतिमुपेसि यद्वव प्रभाय त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरे गौरे पराम्बरं दधाने।
ऐसी स्तुति की भगवान से। इति माने अंत, किसी भी चीज का संस्कृत में हिंदी में अंत और संस्कृत में इति कहते हैं। मतलब अंतिम मिलन, अंतिम श्वास, अंतिम वक्तव्य हमारा आपसे है, पहले ही इति लगा दी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बीज पितामह कहते हैं, प्रभु मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं, दादाजी आपका खुद का विवाह नहीं हुआ, फिर बेटी आपकी कहाँ से आ गई? तो बीज पितामह कहते हैं, जिसकी बेटी नहीं होती है वो धर्म की मान लेते हैं। यदि कन्यादान करने का मन करे तो कोई भी धर्म की बेटी मान लेता है, इसलिए हमने भी अपनी बेटी मानी। तो बोले आपकी बेटी का नाम क्या है? बोले इति मति, हमारी जो बुद्धि है वही हमारी बेटी है। बोले अच्छा, बोले उसकी योग्यता क्या है कि आपने अभी संसार में किसी से शादी नहीं कर पाई, हम ही से शादी करना चाहते हो? बोले वितृष्णा, उसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णा रहित है। इसलिए प्रभु हमें आपके समान कोई त्रिभुवन में सुंदर